वजह यह है कि अल्लाह ताला ने जहाँ बहुत सारे कानून हमारे लिए बनाए हैं, उन कानून में इसमें से एक कानून पाँचवा जो है रोज़ा भी है, जो एक महीना हम लोग माह रमज़ान मुबारक के महीने में रखते हैं। उस रोज़े में हम लोग दिन में खाना वाना नहीं, शामी में एक मरतबा इफ्तार करते हैं, सहरी करते हैं। ये सारे की बरकत है और सारे का हुक्म है करने का। एक महीना मुकम्मल करने के बाद फिर हम लोग अल्लाह ताला कहता है चाँद देखने के लिए 29 का चाँद देखिए या 30 का चाँद देखिए। 29 का चाँद देखते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग दूसरे दिन ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करते हैं, और अगर 30 का होता है तो फिर उसके कल होकर के देखते हैं। यानी चाँद कभी 29 का भी होता है और कभी 30 का भी होता है। उसमें हम लोग या अपने रोज़े के बदले फितरा भी अदा करते हैं, कुछ रकम जो एक आदमी पर 75 रुपया हम लोग मदरसा में देते हैं, गरीब गुरबाओं में बांटते हैं, तकसीम कर देते हैं। और साल में हम लोग अपनी माल का ज़कात भी निकालते हैं। वो ये है कि साल में हमारे पास कितनी आमदनी हुई उसका सारा जोड़ने के बाद और सारा खर्च निकालने के बाद जो बच जाता है उसमें से 2.5% हम लोग ज़कात के तौर पर माल निकालते हैं, जो हम लोग गरीबों पर, मदरसा में वगैरह में, मिस्कीनों पर, यतीमों पर, गरीबों की शादी में, ब्याह में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सारे समाज में जिसमें भी मुनासिब समझते हैं कि ये ज़रूरतमंद है, उनके ऊपर हम लोग ये पैसा खर्च कर देते हैं, ताकि हमारे रोज़े में जो अगर कभी कोई झूठ बोल गया, कोई आगे बढ़ गया, कोई कुछ गुस्सा हो गया, किसी को कुछ बात कह दिया, तो उसकी पाकी और सफाई के लिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया है फ़ितरा देने का। जो हम लोग रमज़ान के आखिरी अशरे में वो फ़ितरा अदा करते हैं, जो एक आदमी पर 75 रुपया दिया जाता है, और वो भी मदरसा में यतीम, गरीब, मिस्कीन, बेवा, इन सारे लोगों को दिया जाता है, ताकि जिस तरह से अमीर अपना ईद मनाते हैं, अच्छा कपड़ा, अच्छा लिबास, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सारी चीज़ें करते हैं, उसी तरीक़े से गरीब भी जो हम लोग उनकी मदद करें तो उस पैसे से अच्छा कपड़ा ख़रीदें, अच्छा पहनावा हो, अच्छा खाना हो, सारी चीज़ें उनको भी वैसे ही मिले जैसे एक अमीर अपने दस्तरखान को सजा करके खाता है। हमारा गरीब भी मसावात के रूप में कि दोनों हम बराबर हैं एक दस्तरखान पर, वो भी उसी तरीक़े से अपने लिए इंतज़ाम करें। उनको ये दिल में किसी तरह का की कमी का एहसास नहीं हो कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हमने इंतज़ाम नहीं किया, बल्कि पैसा दूसरे गरीब के नाम पर जो दिया जाता है उस पैसे से वो सारा इंतज़ाम करें और ये समझें कि हमारे लिए भी ईद है जैसे बड़े लोगों के लिए ईद है। यानी बिल्कुल मसावात की तालीम देता है कि हम सब बराबर हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए जब हम लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ कोई गरीब है, न कोई अमीर है, न कोई बादशाह है, न मालिक है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यानी अमीर है वो भी खड़ा होगा, गरीब है वो भी खड़ा होगा, लंगड़ा है वो भी खड़ा होगा। कोई लंगड़ा को ये नहीं कह सकता है आप पीछे जाइए, या कोई अमीर को ये नहीं कह सकता है कि आप आगे जाइए। जहाँ आपको जगह मिल गई वहीं आपको खड़ा होकर के नमाज़ पढ़नी है और एक इमाम के पीछे आपको इक़्तिदा करनी है और उसी के नक्शे पर चलना है। यह हमारा ईद का मकसद है, भाईचारगी का, मोहब्बत का, एक साथ उठने का, बैठने का। ज़ात पात तो हमारे यहाँ ही नहीं, ज़ात पात का कोई मामला नहीं। फ़कीर भी हमारे दस्तरखान पर साथ खाएगा, एक गरीब भी खाएगा, एक मांगने वाला भी खाएगा, एक अमीर जो घर में बिल्डिंगों में रहता है वो भी मेरे दस्तरखान पर मेरे साथ खा सकता है। यानी सारे लोग मिलजुल करके एक दस्तरखान पर बैठ करके, और ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है, मसावात की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ ज़ात पात बड़ा छोटा का कोई इम्तियाज़ नहीं है, सब एक हैं और एक ही दस्तरखान पर रहते हैं।